विगत 15 नवंबर रविवार को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद उत्सव के उपलक्ष्य में अनमोल ग्राम स्वराज संस्थान के तत्वावधान में यमुना सफाई अभियान एवं जन जागरूकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान दल देहरादून से कालसी, डामटा, बन्नीघाट, बड़कोट होते हुए जानकी चट्टी पहुंचा। मां यमुना की डोली शीतकालीन प्रवास के लिए अपने मुख्य मंदिर यमुनोत्री धाम से खरसाली गांव पहुंची तो अभियान दल ने नमामि यमुना जन चेतना यात्रा निकालकर लोगों को यमुना सफाई के प्रति जागरूक किया। और 5 साल से मैं ये यमुना सफाई के साथ अभियान के साथ जुड़ी हुई हूँ। हम लोगों ने 5 साल से निरंतर यमुना सफाई के लिए बहुत कुछ किया है और शास्त्री जी इसमें बहुत अपना योगदान देते हैं। हमने पिछले लास्ट टाइम भी एक अभियान किया था, काफ़ी लार्ज उसमें किया था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हम लोगों ने अपना थोड़ा सा इसको संकीर्ण कर दिया है ताकि मतलब एक तो कोरोना का भी वो ना हो और हम लोगों का अपना जो अभियान हम लोग चलाते हैं वो भी वो ना हो, उसको भी मतलब रुके ना। तो इसलिए हमने इस बार अपना थोड़ा सक्षम करके लेकिन हमारा जो अपना ध्येय है वो पूरा जो 5 सालों में था कि सफाई करनी है वो हमारा ध्येय आज भी है और उसी तत्परता से हम लोग आज भी उस काम को कर रहे हैं। और इसमें शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। और शास्त्री जी ने एक बात बहुत सही बोली थी, प्रेस वार्ता में बोली कि जो एक ये कपाट बंद होते हैं तो कपाट बंद का शब्द नहीं होना चाहिए ताकि हमारे यहाँ के जो रोजगार वगैरह हैं ये कंटिन्यूस चलते रहें। और जो कपाट बंद वाला एक शब्द है इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो 2 महीने केवल ये यहाँ पे चलती है यात्रा उसमें मतलब लोगों का फ़ायदा नहीं हो पाता। अगर ये कंटिन्यूस चलती रहेगी यात्राएँ तो हम लोगों का जो पहाड़ के लोगों जिनका इससे रोजगार चलता है तो उसमें उनका फ़ायदा होगा। बाकी शास्त्री जी का ये ध्येय रहता है कि जैसे नदी में जो भी लोग मरे हुए लोगों की अस्थियाँ डाल देते हैं, दवाइयाँ डाल देते हैं, कूड़ा डालते हैं, तो वो हर साल हम लोगों का ये रहता है कि ये चीज़ें गंदगी इसमें बिल्कुल न डाली जाए, यमुना जी को जितना स्वच्छ हो सके। और जिस तरह से गंगा जी के लिए सफाई के लिए बोलते हैं गंगा अभियान सफाई, तो इसी तरह से हम सोचते हैं कि यमुना स्वच्छता अभियान भी लार्ज पैमाने में चले और अच्छा चले। अनमोल ग्राम स्वराज संस्थान के अध्यक्ष राजेंद्र सेमवाल शास्त्री ने बताया कि यमुना को स्वच्छ एवं निर्मल बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना इस सफाई महोत्सव एवं जन चेतना यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। अभी हम यमुना नदी के तट पर बर्नीघाट नामक स्थान पर पहुंच चुके हैं। यमुना सफाई अभियान के संयोजक हमारे साथ मौजूद है पंडित राजेंद्र प्रसाद सेमवाल शास्त्री। आपने पिछले 5 वर्षों से यमुना सफाई अभियान का बीड़ा उठाया है और यमुना नदी और यमुनोत्री के कपाट बंद होने के पश्चात 3 दिन तक यमुना सफाई अभियान चलता है। 5वें वर्ष इस अभियान की शुरुआत आपने हरिपुर कालसी से शुरू की है। हम जानते हैं राजेंद्र प्रसाद सेमवाल जी से कि यह कार्यक्रम आपके नज़र में कैसे आया, कैसे आपको ये सूझा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। जले विष्णु थले विष्णु हमारे सनातन धर्म में माना है, 5 तत्वों को देवता माना है। पेड़ को देवता माना है, जल को भी देवता माना है और वायु को देवता माना है, अग्नि को देवता माना है। सर्वप्रथम यदि कोई भी छोटी सी बड़ी पूजा होती है तो सबसे पहले इन 5 देवताओं की पूजा होती है। तो मुझे लगता था जब हम इधर से जाते थे, लोग कोई मरता है, सड़ता है, उसको सारे नदी में फेंक देते थे और कोई मरता है तो उसके सारे कपड़े, दवाइयाँ, एक्सरे सारे लोग यहाँ यमुना में फेंक देते थे, गंगा में फेंक देते थे। तो हमारा प्रयास ये छोटा सा गौमुख ग्लेशियर के लिए भी किया था 2002 में। और फिर हमने लगा कि चलो गंगा जी का तो हो गया, अब यमुना जी की सूद लेगी सरकार, लेकिन सरकारें तो कुछ नहीं करती, हमें खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए हम 5 साल से विगत 5 वर्षों से इस अभियान में जुड़े हैं। अब लोगों ने सुन लिया है, सरकार ने भी हमारी बात सुन ली है और कुछ काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हम लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों से कस्में दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं कि भाई अपने मृतक की वस्तुएं और किसी भी प्रकार की कोई गंदी वस्तु नदी में नहीं डालेंगे, क्योंकि नदी जो है पूजनीय है। यदि कबाड़ा
मृतक की वस्तुएं, दवाइयाँ सारी हम नदी में डाल देंगे, पूजा की सामग्री नदी में डाल देंगे, तो ये नदियाँ एक दिन खत्म हो जाएंगी। ये इसी कारण से खत्म हो चुकी हैं क्योंकि हम उनका संरक्षण अच्छे ढंग से नहीं करते हैं। उनको हम देवता के रूप में उनको नहीं पूजते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं। उसमें बिना पैर चले जाते हैं, हाथ पैर धो लेते हैं, साबुन से हाथ पैर धो लेते हैं, कपड़े, कूड़ा करकट, गंदा पूजा का सामान सारा उसमें डाल देते हैं। तो विगत वर्षों से हमारा प्रयास है कि हम हरिपुर से इस अभियान को चलाते हैं, तो काफ़ी फर्क पड़ा है। अब थोड़ा जमुना जी में लोग इस प्रकार से गंदी कपड़े नहीं डालते हैं, जो हवा से आ जाते हैं, कुछ कुछ गंदगी से आ जाते हैं, तो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ऐसा ही हम लोगों का प्रयास है, छोटा सा एक हमारा। माँ यमुना है, ये आपके हिमालय के बंदरपूछ की ढाल से निकलते हुए यमुनोत्री से होते हुए खरसाली और गंगा सागर तक पहुंचती है। पर आज हमें बहुत पीड़ा हो रही है इस पीड़ा को देखते हुए, क्योंकि आज देखते हैं यमुना विकास के कार्यों से वंचित है। यमुना का विकास बहुत कम हो रहा है। हम यह कई वर्षों से देख रहे हैं, गंगा में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, पर लेकिन मैं चाहता हूँ हमारी सरकारें यमुना की ओर भी ध्यान दें। आज हम यहाँ देख रहे हैं ये बन्नीगाड़ बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। अगर यहाँ पर एक घाट बन जाए तो कितना सुंदर होता, कितना अच्छा होता। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि आप यमुना की ओर भी ध्यान दें और यहाँ पर भी घाटों की व्यवस्था करें और स्वच्छता का भी कार्य देखें। पिछले 5 वर्षों से संस्थान यमुना बचाओ आंदोलन के लिए प्रयासरत है। खास बात यह है कि अब यमुना घाटी के लोग नमामि गंगे की तर्ज पर नमामि यमुना की मांग कर रहे हैं। दरअसल यमुना सफाई अभियान में स्थानीय ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो है अभी सेमवाल जी ने हमारे को सब लोगों को जागरूक किया है कि जो है यमुना माई के जो ये जो सफाई अभियान जो है हम इसमें जो है सब लोग सहभागी करें। और हम भी चाहते हैं कि जो है जिस तरीके से जो है गंगा में जो है घाटों की जो है ये हो रहा, ऐसा यहाँ पर भी विकास हो। यमुना का जो है कोई विकास नहीं हो रहा, जो है अभी आज तक जो है मतलब सरकार इसके बारे में कुछ नहीं देखना चाह रही। इधर से जो है पूरा जौनसार से जो है सभी लोग यहाँ आते हैं, स्नान करने आते हैं, जिनके लिए गंगा जी जो है बहुत दूर पड़ती है और वो यहाँ स्नान करने आते हैं। पूरी देवी देवताओं को लेकर के जो यहाँ आते हैं, स्नान करके ले जाते हैं देवताओं को अपने। पर यहाँ पर कोई घाट की कोई व्यवस्था ही नहीं है। गंदगी इतनी होती थी कि जो है लोग आते नहीं है। अब जा करके जो है सेमवाल जी ने सब लोगों को जो है जागरूक किया, तब सब लोग जो है अब आज की डेट में जो है अब यहाँ पर जो गंदगी नहीं होती, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी यहाँ पर जो है अभी तक। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार हमारे जो है इस यमुना माँ का जो है कुछ करे हम लोगों के लिए भी। इस क्षेत्र में जो है यमुनोत्री से लेकर आप जो है एक भी घाट नहीं है कहीं तक, जो आप हरिपुर तक अगर देखा जाए तो हमारी यही अपेक्षा है सरकार से। और मैं पिछले 5 सालों से शास्त्री जी के सेमवाल जी के साथ से काम कर रही हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि यमुना में यमुनोत्री से लेकर यहाँ साफ़ सफाई के बारे में बस यही सोचती हूँ कि कहीं स्नान घाट जैसे मुर्द घाट ये सब अलग अलग स्थानों से सम्मिलित हैं और सरकार को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन पर ध्यान दें। नमामि यमुना जन चेतना यात्रा में शामिल लोक गायिका पूनम सती ने भी अपने लोकगीतों के माध्यम से यमुना नदी को स्वच्छ एवं साफ बनाए रखने को लेकर लोगों को जागरूक किया तथा इस पुण्य कार्य में सहयोग की अपील की। गाँव गौलू थे साफ राखा स्वच्छ राखा पाणी झम पाणी च पारण हमारो जिंदगी छो पाणी झम गाँव गौलू थे साफ राखा स्वच्छ राखा पाणी झम पाणी च पारण हमारो जिंदगी छा पाणी झम नदी नवाला स्वच्छ राखा धारा पंदेरा नदी नवाला स्वच्छ राखा धारा पंदेरा साफ सुथरा राखा भयो गाड गदेरा साफ सुथरा राखा भयो गाड गदेरा जिंदगी को चरखा चलाणू चा पाणी झम जिंदगी को चरखा चलाणू चा पाणी झम गाँव गौलू थे साफ राखा
स्वच्छ राखा पाणी झम पाणीच्या पारण हमारो जिंदगी छा पाणी झम